इंटरनेट पे ना एक ऐसी डील है जो हर रोज हर पल होती है, पर जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। ये डील है मुफ्त सर्विस के बदले हमारा अपना डेटा। तो चलिए आज इसी को थोड़ा समझते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना। कभी कभी तो थोड़ा डरावना भी लगता है, पर ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी बातचीत और पसंद नापसंद को डेटा में बदला जा रहा है। और नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ विज्ञापनों पर खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। हर पोस्ट, हर ट्वीट, हर वीडियो जो हम ऑनलाइन डालते हैं वो आज के पावरफुल एआई मॉडल्स के लिए एक तरह से ट्रेनिंग मटेरियल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हम सब मिलकर वो कच्चा माल तैयार कर रहे हैं जिससे ये एआई सिस्टम सीखते हैं और बेहतर होते जाते हैं। लेकिन सारा का सारा फायदा बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को मिल रहा है। यही तो पूरा खेल है। तो सवाल ये है कि ये डेटा की इकोनॉमी आखिर है कितनी बड़ी, और इसमें हमारे आपके जैसे लोगों के योगदान की असल कीमत क्या है। चलिए देखते हैं। $1 ट्रिलियन, ये रकम इतनी बड़ी है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये दुनिया भर की कंपनियों, संगठनों और लोगों से आए कुल डेटा की कीमत है। और इस 1 ट्रिलियन में से पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? लगभग आधा, मतलब $500 बिलियन का मूल्य हम जैसे आम लोगों ने मुफ्त में बनाया है। ये वो कीमत है जो हमसे बिना किसी मुआवजे के ली जा रही है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। डेटा सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक बहुत कीमती रिसोर्स है, आज का तेल। और हमें ये समझना होगा कि इस तेल के मालिक हम हैं। तो क्या इस पूरे सिस्टम को बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये तय हो कि डेटा का असली मालिक कौन है और मुनाफा भी उसी को मिले? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो मॉडल हैं। एक तरफ है आज का सिस्टम जहां सारा कंट्रोल कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में है, और दूसरी तरफ एक नया मॉडल है जहां कंट्रोल वापस उन लोगों को मिलता है जो डेटा बना रहे हैं, और हां, उन्हें इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर बार कोई एआई आपके डेटा का इस्तेमाल करे तो आपको उसके लिए पैसे मिले, जहां आपके हर डिजिटल काम की एक कीमत हो। यही इस नए सिस्टम का कोर आइडिया है। ठीक है, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल यह है कि ये होगा कैसे। चलिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इसका जवाब है प्रूफ ऑफ एट्रीब्यूशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे एक डिजिटल रसीद की तरह समझिए। ये ब्लॉकचेन पर एक पक्का रिकॉर्ड होता है जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये रसीद साबित करती है कि डेटा आपका है, उसका इस्तेमाल हुआ है और उसके लिए आपको पैसे मिलने चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला कदम, कोई अपना डेटा या नॉलेज शेयर करता है। दूसरा, ब्लॉकचेन पर उसका मालिकाना हक दर्ज हो जाता है। तीसरा, कोई एआई मॉडल उस डेटा का इस्तेमाल करता है। और चौथा, उस इंसान को ऑटोमेटिकली उसका इनाम मिल जाता है। सिंपल। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। जरा भविष्य के बारे में सोचिए। जैसे जैसे एआई एडवांस होगा ना, उसे आम जानकारी से ज्यादा खास इंसानी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एआई मॉडल अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां उन्हें ऐसे डेटा की जरूरत होगी जो इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिलता। ये वो खास जानकारी है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास उनके अनुभव या स्किल की वजह से होती है। जैसे सोचिए, एक सर्जन अपनी सर्जरी की तकनीक के बारे में बता सकता है, या कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग का तरीका सिखा सकता है। एक डॉक्टर अच्छी नींद पर हाई क्वालिटी डेटा दे सकता है। ये सारी चीजें एआई के लिए सोने की खान जैसी हैं। तो जो डर है कि एआई नौकरियां ले लेगा, शायद हमें इसे दूसरे एंगल से देखना चाहिए। क्या हो अगर डेटा का योगदान करना ही अपने आप में एक नया काम बन जाए, एक पूरी की पूरी नई डिजिटल गिग इकोनॉमी। और देखिए, आखिर में ये मामला सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी का नहीं रह जाता। ये इस बारे में है कि हम सब मिलकर एआई के साथ कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। तो हमारे सामने ना दो रास्ते साफ साफ नजर आते हैं। एक रास्ता है सेंट्रलाइज्ड एआई का, जहां कंट्रोल कुछ कंपनियों के हाथ में होगा, और दूसरा रास्ता है एक खुले, पारदर्शी सिस्टम का, जहां हर योगदान की कीमत मिलेगी। चुनाव हमें आज करना है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। हमारी पीढ़ी ने दुनिया को इंटरनेट से जाना, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी दुनिया को एआई के जरिए जानेगी और समझेगी। इसीलिए ये फैसले आज लेना इतना ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरी बातचीत हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर एआई हम सबसे सीख रहा है, तो जो कुछ वो सीखता है उसका असली मालिक कौन होना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा।